आज के हमारे प्रश्नावली 5.1। इससे पहले हमने कुछ बेसिक पढ़े थे इस प्रश्नावली के बारे में। तो आज हम इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। देखो, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची हैप्पी है और क्यों है। हमें कोई कंडीशन दे रखी है और हमें बताने की ये जो कंडीशन है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपये एक बट्टा सॉरी यहाँ पर 15 है, ठीक है, 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक है। तो देखो, इसकी समांतर श्रेणी हम बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक गाड़ी है जो पहला जब किलोमीटर चलेगी ना तो उसके लिए 15 रुपये किराया लेगी, फिर आगे जब भी चलेगी तो 8 रुपये और लेगी अतिरिक्त, ठीक है। तो देखो, 15 में 8 जोड़ेंगे तो दूसरे किलोमीटर पर किराया 23 रुपये ले लेगी, और फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना ले लेगी, 31, और इस तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। अब हमारी ये समांतर श्रेणी बन तो गई। अब हमें जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर पता करेंगे कि अंतर समान है या नहीं, ठीक है। तो d बराबर a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो 23 में से 15 माइनस करेंगे। यहाँ पे 23 में से 15 माइनस किए तो कितने आ गए, 8। उसी तरह इन दोनों का भी चेक कर लेंगे। d बराबर a2 माइनस a1, 31 में से 23 माइनस करेंगे, 31 में से 23 माइनस किए तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 8, यानी कि अंतर बराबर है, तो यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। एक सिलेंडर है, उसमें हवा की मात्रा, उसके बारे में हमें पता निकालना करना है, लेकिन उसमें लिखा गया है कि उसका एक पंप लगा हुआ है जो हर बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है शेष हवा का। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें हम मानेंगे कि माना पंप में x हवा है, ठीक है। कितनी हवा है, x। अब इस x का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है, यानी x का 1/4 का मतलब ये x, इसको 1/4 से गुणा करना, ठीक है। ये भाग बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसको सही लिख लेते हैं, बाहर निकालने वाला भाग। x का 1/4 यानी x इंटू 1/4, ये वाला भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो कंडीशन में देखेंगे हम, सबसे पहले x थी, इसमें से कितना भाग बाहर निकाला, x 1/4, ठीक है। तो ये भाग बाहर निकाल लिया। देखो, x को 1 से गुणा कर दिया तो x आ गया, और इसके बटाव में 4, इसको माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा, एलसीएम लिए इस 4 को x से गुणा कर देना, 4x माइनस x बटावा 4, ठीक है। एलसीएम इसके 4 आएंगे, 4x में से x घटा दिया तो 3x/4। पहली कंडीशन ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन और चेक करेंगे, तो अब इसका भी 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर वापस इसको समझ लो कि जैसे पहले x था, टोटल एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसमें अभी टोटल कितनी है, x हवा है, ठीक है। उस x हवा में से 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, तो अब जो बचा है, मान लो ये सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में ये जो भाग बचा है, इतना सा भाग बचा है, ठीक है, ये है 3x/4 भाग। अब क्या कह रहा है सवाल कि इस 3x/4 के अंदर से भी इसका 1/4 भाग माइनस करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस 3x/4 में से इसका 1/4 यानी कि 3x/4 का
1/4 भाग माइनस कर, ठीक है, इसका भी 1/4 भाग माइनस करेंगे। अब इसको सोल्व करें तो 3x बटावा 4 माइनस 3x को 1 से गुणा किया तो 3x, 4 को 4 से गुणा किया 16, और इसके एलसीएम ले लिए तो इसके एलसीएम आ जाएंगे 16, ठीक है, और 4 का 16 में भाग दिया 4 बार, 4 किया 12x, ठीक है, और ये माइनस 16 का 16 में भाग दिया एक बार, 1 को 3x से गुणा किया 3x, और 12 में से 3 घटा दिए तो क्या आ जाएगा 9x बटावा 16। तो यहाँ तक ये 3 पद आ गए अपने पास। कैसे आए? सबसे पहले तो अपने पास सिलेंडर के अंदर x हवा थी, उसके बाद सेकंड टाइम पर हमारे पास क्या रिजल्ट मिले 3x/4, और फिर आगे 9x/16। अब हमें जांच कि ये एक समांतर श्रेणी बनी या नहीं बनी, तो जांच के हम इनका अंतर देख लेंगे। जांच करेंगे उसमें d बराबर a2 माइनस a1, पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो दूसरा पद है 3x/4, इसमें से x माइनस करेंगे तो सीधा इस 4 को x से गुणा किया 4x, और ये है 3x माइनस बटावा 4x में से 3x गए तो माइनस का 1x, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, बटावा 4। उसी तरह इन दोनों के बीच में हम अंतर निकालेंगे तो d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि 9x/16। देखो यहाँ पर a3 हो जाएगा, a3 माइनस a2, ठीक है, x/16 माइनस 3x/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 16 का एलसीएम आया 16, 16 का 16 में भाग दिया 1 को 9x से गुणा किया 9x, 4 का 16 में भाग दिया 4 को 3 से गुणा किया 12x, 12x में से 9x घटाए तो माइनस के 3x/16। देखो इस कंडीशन में अंतर सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर -1x/4 और यहाँ -3x/16 आ गया, यानी कि अंतर समान नहीं आया, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन किया था ना हमने, यहाँ पर भी जैसे अंतर निकाला a2 माइनस a1, इसका अंतर 8 लिया। उसी तरह इन दोनों का अंतर निकाला तो यहाँ a3 माइनस a2 कर देना, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर रहे इसलिए, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन था। अब अगला तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर में खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, यानी कि पहला जो मीटर है वहाँ पे तो 150 है, फिर 50 बढ़ती जाती है, यानी 150 के बाद 200 और 200 के बाद 250, ऐसा ये चलता जाएगा। लेकिन अपने को यही बताना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसकी जांच कर लेंगे। d बराबर a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 200 में से इसमें से 150 घटा देंगे, 200 में से 150 घटाए कितने बचे 50। उसी तरह इसमें से ये घटा देंगे तो d बराबर a3 माइनस a2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो 250 में से 200 घटाए कितने आ गए 50, अंतर समान आया, तो ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। उसी तरह अगला क्वेश्चन लेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर देखो पहली बार जो राशि है वो है 10,000, ठीक है, और आगे जो राशि होगी वो 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे कि
हमारे पास 10 रुपये है, ठीक है। इसका 8% निकालेंगे, 10 नहीं 100 रुपये, ठीक है। आसानी से 8% निकल जाएगा इसलिए, ठीक है। तो 100 का 8% निकाला, कितना आया, 8 आया। तो 100 में पहले 100 रुपये थे, अब 8% इसका और निकाल दिया तो 108 रुपये हो गए, ठीक है। ये ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज इस पे निकलेगा, क्योंकि उसमें ब्याज का भी वापस उसमें ऐड हो जाता है जो मूलधन होता है। तो फिर इस 108 का हमें वापस 8% निकाल के निकालना होगा। तो इसी में भी हम ये ही करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 10,000 रुपये, इसका 8% निकालेंगे। तो 10,000 का 8%, 8/16, 0 से 2 0 काट दिए, 800 आए। यानी अब हमारे पास जो धन है वो कितना है, 10,000 प्लस 800 यानी 10,800, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास धन हो गया 10,800। अब एक कंडीशन और ले आएंगे, तो इसमें 10,800 का 8% वापस निकालेंगे। तो 10,800 इंटू 8/100, 0 से 0 कट गए, 8 को 8 से गुणा किया, 4 6 हासिल के, और ये 6 8, ठीक है। तो यहाँ कितने मिले हमें, 864, और 10,800 के अंदर हम 864 जोड़ देंगे। तो 4 6 8 और 8 16, 1, तो 11,664 आ गए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें मिल गई 11,664। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों वर्ष के हमने निकाल लिया। अब हमें पता करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हम सीधा क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो d बराबर A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। तो 10,800 में से 10,000 को माइनस किया तो कितने आ गए, 10,800 में से 10,000 को माइनस कर रहे तो यहाँ मिल रहे हमें 800। उसी तरह A3 माइनस A2 यानी कि 11,664 में से 10,800 माइनस करने, तो यहाँ पर हमें 864 मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो दोनों ही कंडीशन में अंतर समान नहीं आया, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी निम्नलिखित दे रखे हैं। तो इसमें पहला पद ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर 10 दे रखा है। पहला पद और अंतर दे रखा है, अपने को इसके 4 पद और निकालने। तो जैसे पहला पद दे रखा है, फिर अगले 4 पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पद अपने को और निकालने। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने कल भी बताया कि सूत्र क्या होता है पहला पद निकालने का, a बराबर a, जो ऑलरेडी दे रखा है। दूसरा पद निकालने का सूत्र होता है a2 बराबर a प्लस डी। तीसरे पद निकालने के लिए सूत्र होगा a3 बराबर a प्लस 2d। और फिर चौथे पद निकालने के लिए सूत्र होगा a4 बराबर a प्लस 3d। और पांचवा पद निकालने का सूत्र होगा a5 बराबर a प्लस 4d। ये इसके सूत्र होते हैं। तो a का मान होगा 10 प्लस d का मान भी है 10, तो 10 और 10 20। उसी तरह a का मान है 10 प्लस 2 इंटू डी का मान है 10, सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 10 प्लस 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 में 10 जोड़ दिए तो 30। यहाँ पर a का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 प्लस 3 इंटू डी का मान दे रखा है 10। इसको सोल्व करेंगे तो पहले गुणा करेंगे, 10 को 3 से गुणा किया 30, 30 में 10 जोड़े 40। इसमें a का मान दे रखा है 10 प्लस 4 इंटू डी का मान भी दे रखा है 10। तो 10 प्लस 4 को 10 से गुणा किया 40, 40 और 10 50, ठीक है। तो ये इसके अगले 4 पद और आगे। तो अब ये समांतर श्रेणी क्या बनेगी, ये समांतर श्रेणी बन जाएगी AP बराबर 10 20 30 40 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक समांतर श्रेणी में पहला पद -2 है और अंतर d 0 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर a बराबर -2 और d इसका दे रखा है 0। तो यहाँ पर इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा पद निकालना है तो a2 बराबर a प्लस डी। तीसरा पद निकालना है तो a3 बराबर a प्लस 2d।
चौथा पद निकालना है तो ए प्लस 3d, और पांचवा पद निकालना है तो ए प्लस 4d। ठीक है, मान रख देंगे तो ए का मान -2 और डी का मान 0। -2 में 0 जोड़ा तो -2, ए का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, तो -2, 2 को 0 से गुणा किया 0, -2 में 0 जोड़ा तो -2। यहाँ पर भी ए का मान -2 प्लस 3 का इंटू डी का मान 0, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 0, -2 में 0 जोड़ा तो -2। उसी तरह यहाँ -2 प्लस 4 इंटू 0, तो सबसे पहले गुणा करेंगे, 4 को 0 से गुणा किया 0, -2 में 0 जोड़ा तो -2। ठीक है, तो सब में इसका सब सारे पद सेम आ रहे हैं, लेकिन अंतर बराबर है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो ये -2 -2 -2 और -2 इस तरह चलती रहेगी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी का तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, a बराबर 4 और d बराबर -3। तो इसी में भी दूसरा पद निकालना a2 बराबर a प्लस डी, तीसरा पद निकालना तो a3 बराबर a प्लस 2d, चौथा पद निकालना तो a4 बराबर a प्लस 3d, और पांचवा पद निकालना तो a5 बराबर a प्लस 4d। अब इसमें मान रख देंगे तो a का मान 4 और d का मान -3 है, यहाँ ध्यान रखना -3। 4 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 घटाए तो 1। उसी तरह a प्लस 2, अब यहाँ पर भी सीधा मान रखेंगे, a का मान कितना देखा है 4 प्लस 2, और d का मान कितना देखा है -3। 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो -2। उसी तरह यहाँ पर a का मान कितना दे रखा है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान दे रखा है -3। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 में से 4 घटा दिए तो यहाँ -5 आ जाएंगे। उसके बाद अगला जो दे रखा है उसमें a का मान दे रखा है 4 प्लस 4 इंटू डी का मान -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये -3 है, और 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 में से 4 घटा दिए तो 8, और ये आएंगे माइनस के। तो इस तरह इस समांतर श्रेणी के का पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और अगला -5 और -8, इस तरह ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। उसी तरह इसका अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें पहला पद और अंतर दे रखा है, और अगले 4 पद निकालने तो a2 के लिए a प्लस डी, a3 के लिए a प्लस 2d, a4 के लिए a प्लस 3d और a5 के लिए a प्लस 4d। सिंपल है, इसमें मान रखने अपने को, तो आप कोशिश करना वीडियो रोक कर इसको करने की, और आगे मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। तो a का मान है -1 और d का मान है 1/2। एलसीएम लिए इसके तो वैसे 2 ही आएंगे, तो इस कंडीशन में सीधा 2 को -1 से गुणा करो प्लस और ये 1 लिख लो। -2 में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो -2 में से 1 गया तो -1/2। अब यहाँ पर a का मान है -1 प्लस 2 इंटू डी का मान है 1/2। -1 इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो प्लस 1 बचा यहाँ पर, -1 में से +1 घटाए तो 0। उसी तरह a का मान है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान है 1/2। 3 को 1 से गुणा किया तो 3/2। इसमें एलसीएम लेंगे तो वैसे 2 ही आएंगे, इस 2 को -1 से गुणा किया -2 प्लस और ये 3 में से 2 घटाए तो 1/2 आएंगे। देखो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1/2 आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी a का मान -1 प्लस 4 इंटू डी का मान है 1/2। 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, तो -1 प्लस 2, 2 में से 1 घटाया माइनस का तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह इस समांतर श्रेणी के अगले पद ये आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखो आगे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें भी आगे के पद निकालने हैं। तो A2 निकालना है तो A प्लस डी, A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A4 निकालना है तो A प्लस 3D, और A5 निकालना है तो A प्लस 4D। इसमें मान रख देंगे। तो A का मान -1.25 और प्लस D का मान है -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, -1.25 और -0.25 को जोड़ देंगे तो 25 और 25 50, तो यहाँ पर आएगा -1.50। उसी तरह इसमें भी -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान -0.25 ये रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस माइनस और 2 को 25 से गुणा किया तो 0.50 आ जाएंगे। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो 50 में 25 जोड़े 75, और ये है -1.75, इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह इसमें भी मान रखेंगे। ए का मान है -1.25 प्लस 3 और डी का मान है -0.25। इसको सोल्व करेंगे तो -1.25 और प्लस माइनस माइनस 25 को 3 से गुणा किया तो -75 यानी 0.75 आएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 और 75 यहाँ 100 हो जाएंगे और ये हो जाएगा -2। और उसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो इसमें एक ए का मान है -1.25 प्लस 4 और डी का मान है -0.25, ठीक है। -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 को 4 से गुणा किया तो यहाँ हो रहे 1.00। अब 1.25 माइनस का और माइनस का 1 इसको जोड़ेंगे तो -2.25, ठीक है। तो ये इसके आंसर